नाइंसाफियों के खिलाफ। और जब भी इस मुल्क में मार्शल आया तो लाला लतीफ़ आफरीदी ने इस मार्शल को, अयूब के मार्शल को, यया के मार्शल को, मुशर्रफ के मार्शल को ललकार कर कहा कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चलेगी, कानून की हुक्मरानी होगी, किसी भी मार्शल को हम नहीं मानेंगे। तारीख गवाह है, जब मुल्क के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया, जब अदलिया को ख़त्म किया, तो अदलिया बहाली की तहरीक में सबसे मुतहरक जो किरदार था वो शहीद लाला लतीफ़ आफरीदी का था। शहीद लाला वो बलोचों का, सिंधियों का, पश्तूनों का, महकूम कौमों का लीडर था। आज आखिरी वक्त में जब इदरीस खटक को आर्मी ट्रायल के ज़रिए पेशावर में इसका ट्रायल चल रहा था, तो इदरीस खटक का वकील भी लाला लतीफ़ आफरीदी था। वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे, वो मेंबर कौमी असम्बली भी रहे, लेकिन लाला लतीफ़ ने अपने असूलों की कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं की। शायद दुश्मन कुव्वतों को ये नामंजूर गुजरा, इनके लिए लाला एक बहुत बड़ा रुकावट था। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें अदलिया के पेशावर बार में जो कि कहते हैं कि कोर्ट में सब महफूज हैं, बड़ी शर्मनाक है आपकी सिक्योरिटी पर, और बड़ी अफसोस और शर्मनाक है सुप्रीम कोर्ट आपकी इस रवैये पर कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी आपने इसका सुमोटो नहीं लिया। वो कातिल, वो दहशतगर्द, वो बामिसला होकर पेशावर के अदालत में कैसे घुसा, वो पेशावर के बार रूम में कैसे दाखिल हुआ, आपका सिक्योरिटी कहाँ गया था? आपने तो हर जगह पे चेक पोस्टें कायम की हैं, पेशावर में चप्पा चप्पा पे चेक पोस्टें हैं, लेकिन दहशतगर्द बामसला होकर वो पेशावर कोर्ट में आता है, पेशावर बार रूम में आता है, लाला के ऊपर फायर करता है। लेकिन आपने लाला लतीफ़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। आप समझते हैं कि लाला लतीफ़ के चले जाने से शायद ये महकूमों की जोद होगा, ये रुक जाएगा, ये आज़ाद अदलिया, ये आइन और कानून की बालादस्ती, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो बात होगा शायद ये रुक जाएगा। ये आपका भूल है। आपने 8 अगस्त में भी रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए हमारे वकला को शहीद किया। आपने कराची के अंदर हमारे वकला को टारगेट का निशान बनाया। आज आपने एक बार फिर लाला लतीफ़ जैसे एक बहादुर, एक निडर इंसान को आपने हमसे जुदा किया। लाला लतीफ़ का मिशन बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में हर महकूम कौमों के लिए ज़िंदा व ताबिंदा है। लाला लतीफ़ एनडीएम का एक अहम रुकन, एक अहम लीडर। लाला के जब भी वो लाला आता थे या मैं पेशावर जाता था तो लाला का आखिरी ये ख्वाहिश तक मैंने लाला से कहा कि आप एनडीएम के साथ साथ आप बलोचों को, आप पश्तूनों को, नेशनल पार्टी को, एनडीएम को, तमाम कौम परस्तों को यकजा करें। तो लाला का ये ख्वाब था कि लाला ने गौस बिजंजो के साथ बैठ के सियासत की। लाला पाकिस्तान नेशनल पार्टी गौस बिजंजो का मरकज़ी नायब सदर भी रहा। लाला तमाम महकूम कौमों का एक गुलदस्ता था। मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानब से, नेशनल पार्टी की जानब से लाला के इस अलमनाक कत्ल पर रियासती दहशतगर्दी कर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये कातिल सिर्फ अकेला कातिल नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारे मोहरकात हैं। गुज़श्ता 24 घंटों से उस कातिल के लिंक कहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, अगर आपका अदालतें आज़ाद हैं, अगर आप आज़ाद हो तो आप इसकी आज़ादाना तहकीकात करो। और आज हम इस जलसे के तवसत से, एनडीएम के इस जलसे की तवसत से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानब से कि लाला के इस कत्ल का आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज
जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में इस